हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टूडेंट में। तो आज अपने लोग क्लास 10th भौतिक की चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10th बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला पे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है दोस्त? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। पहला का आंसर हो जाएगा दोस्त सी 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्त? पानी से भरा बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? ए प्रकाश का परावर्तित होना, बी प्रकाश का अपवर्तित होना, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना, डी निम्न में किसी का नहीं होना। दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्त बी प्रकाश का अपवर्तित होना। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्त? जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबित पड़ती है तो वह ए अभिलंब से मुड़ जाती है, बी बिना मुड़ी सीधी निकलती है, सी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, डी 7 रंग में टूट जाती है। तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्त बी बिना मुड़ी सीधी निकलती है। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है दोस्त? किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं? ए फोकस, बी वक्रता केंद्र, सी प्रकाश केंद्र, डी प्रतिबिंब। चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्त डी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है दोस्त? निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? ए प्लास्टिक, बी लकड़ी, सी मिट्टी, डी कांच। पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्त सी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ए कांच की समतल पट्टी, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी निम्न में से कोई नहीं। छठा का आंसर हो जाएगा दोस्त सी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर सातवां। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है दोस्त? एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, दोनों की संभवतः है? ए अवतल, बी उत्तल, सी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। सातवां का आंसर हो जाएगा दोस्त ए अवतल। क्वेश्चन नंबर आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 cm है तो उसकी क्षमता क्या होगी? ए 4D, बी 3D, सी 2D, डी 1D। आठवां का आंसर हो जाएगा दोस्त ए 4D। क्वेश्चन नंबर नमा। क्वेश्चन नंबर नमा क्या है दोस्त? एक लेंस की क्षमता +5D है, यह होगा? ए 20 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी 5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, सी 5 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, डी 20 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नमा का आंसर हो जाएगा दोस्त डी 20 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्त? किसी लेंस द्वारा केवल बनता है काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब? ए अवतल लेंस द्वारा, बी उत्तल लेंस, डी निम्न में से कोई नहीं। 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्त ए उत्तल लेंस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्त? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, इसकी क्षमता होगी? ए 2 डायोप्टर, बी -2 डायोप्टर, सी 5 डायोप्टर, डी -5 डायोप्टर। 11 का आंसर हो जाएगा दोस्त डी -5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी उत्तल दर्पण का, डी अवतल दर्पण का। 12 का आंसर हो जाएगा दोस्त ए उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त? उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब कैसी प्रतिबिंब बनता है? ए काल्पनिक और सीधा, बी काल्पनिक और उल्टा, सी वास्तविक और उल्टा, डी वास्तविक और सीधा। 13 का आंसर हो जाएगा दोस्त ए काल्पनिक और सीधा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्त? जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी निम्न में से कोई नहीं। 14 का आंसर हो जाएगा दोस्त बी प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्त? उत्तल लेंस ए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, सी की मोटाई सभी जगह समान होती है, डी कोई सही नहीं है। 15 का आंसर ए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है।